ये नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 120 बी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। 120 बी के दो पार्ट हैं। 120 बी अगर देखोगे तो उसमें अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा वाले ऑफेंसेस की आप अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो आपको जो सज़ा है, जो एक्चुअल में जो ऑफेंस की आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो वो वैसी ही सज़ा आपको दी जाएगी। और अगर वो उसके लिए स्पेसिफिक कोई ऑफेंस नहीं बना हुआ है और समझा जाएगा कि आपने अबेट किया है, तो उसमें आप 109, 115, 116 को एक्सप्लोर कर सकते हो सेक्शन को, जो आपके अबेटमेंट में दिए गए हैं। वो कैसे? और जैसे मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, कोई ऐसे ऑफेंस की जिसकी सज़ा रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा थी। वो डेथ भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का 120 बी ये कहता है कि इटसेल्फ इसकी कोई सज़ा का प्रावधान नहीं दिया हुआ है इसमें, तो आपको अबेटमेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये समझा जाएगा कि अबेटेड किया। क्योंकि अगर आप 120 बी देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। तो यहाँ पे इसकी सज़ा नहीं दी गई है, तो आपको अबेटमेंट में जाना पड़ेगा। जो 109 सेक्शन में आपको जिस बंदे ने कोई भी ऑफेंस किया है आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से, जो उस ऑफेंस की सज़ा है वो ही सज़ा सबको दी जाएगी। एक तो ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला, अगर वो आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसी थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की थी या डेथ की थी, और उसमें जो आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, लेकिन वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ पूरी नहीं हो पाई थी और बंदे पहले ही पकड़े गए, अब आपको सज़ा किस सेक्शन में मिलेगी? 114 में मिलेगी। 114 क्या कहता है? अगर वो ऑफेंस बंदा नहीं कर पाते हैं और उनकी सज़ा क्या रहेगी? 7 साल रहेगी, अगर वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली कॉन्स्पिरेसी थी तो। और अगर वो बंदा हार्म कॉज कर देता है, कोई भी बंदा किसी को हार्म कॉज कर देता है और उसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, तो उसमें बंदा अगर कोई ऐसा हार्म कॉज करता है तो उसमें 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो उसके बाद आता है वो सारे सेक्शन उसकी अकॉर्डिंग आता है। अगर पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक सर्वेंट वाले सेक्शन लग सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 120 बी का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट है ना, जो ये उन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कवर करता है जो जिसकी सज़ा 2 साल से कम है। 2 साल से कम वाले जो ऑफेंसेस है, अगर इनकी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो तो वो 120 बी के क्लॉज 2 में आ जाती है, जो आपको आउटराइटली आपके ऊपर चार्ज नहीं लग सकता। आपको क्या करना है, इसके साथ 196 CRPC देखना है, 196 क्लॉज 2 देखना है। वो ये कहता है कि अगर आप ऐसी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो जिसकी सज़ा 2 साल या 2 साल से कम है, 2 साल से कम है, तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी कि उस बंदे के ऊपर प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से या कंसर्न्ड DM से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। 196 का क्लॉज 2 आप इसके लिए देख सकते हो। लेकिन अगर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसी थी जिसकी सज़ा 2 साल से कम थी और वो ऑफेंस ऐसे थे जो चैप्टर 10 IPC या चैप्टर 11 IPC या चैप्टर 18 IPC में कवर्ड होते हैं, उसमें होते हैं, उसकी कॉन्स्पिरेसी थी, तो आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से और कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो इस तरह से आप चीज़ें देखनी है। तो आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, जैसे अबडक्शन कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है उसी तरह। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल में अबैटमेंट भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता दूं, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है और ये क्लास ख़राब हो गई है, तो मैं आपको तो दोबारा बताता हूँ। क्रिमिनल अबैटमेंट वाले अबैटमेंट अगर 107 देखोगे तो उसमें 3 चीज़ें कवर्ड हैं। एक इंस्टिगेशन, दूसरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से, तीसरी एडिंग से। इंस्टिगेशन में आपका एक्ट और इलीगल ओमिशन होना ज़रूरी नहीं है, आपका इंस्टिगेशन कर दिया डेट इज़ सफिशेंट। और इंस्टिगेशन हमेशा
एक्टिवली होगा, एक्टिव इनकरेजमेंट होगा, वो पैसिव इनकरेजमेंट से काम नहीं चलेगा। जैसे वो एग्ज़ाम्पल है, एक बंदा मंदिर में जाता है और पुजारी से वो बताता है पुजारी को कि मैं फ़लाने बंदे का मर्डर करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और वो पुजारी आपको आशीर्वाद दे देता है कि हाँ तू अपने काम में सफल हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि पुजारी पे सेक्शन कौन सा लगेगा, क्या वो इंस्टिगेशन करता है, कर रहा है? अब देखिए, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन 1107 की देखिए तो वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, उसमें भी चीज़ कवर नहीं हो रही है। लेकिन इंस्टिगेशन है, ये इंस्टिगेशन ये कहता है वो एक्टिवली होना चाहिए। यहाँ पे तो वो सिर्फ ब्लेसिंग दे रहा है, ब्लेसिंग ये पैसिव उसमें आ जाता है। तो अगर कॉन्स्पिरेसी में देखोगे तो कॉन्स्पिरेसी के साथ अगर वो बंदे कंस्पायर करते हैं, बैटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी होती है, तो उसमें एक आधा एक्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो चीज़ है कि वो ब्लेसिंग दे रहा है, तो ब्लेसिंग देना इट्सेल्फ इज़ अ एक्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, या इसको कॉन्स्पिरेसी का सिर्फ पार्ट तक ही मानेंगे। और अगर वो बंदा आगे जाके कोई एक्ट करता है, या छुरा लेता है, या पिस्टल ले लेता है, या कोई चीज़ हायर कर लेता है, तो एक्ट वो कंप्लीट हो जाता है, तो क्या वो पुजारी को कॉन्स्पिरेसी वाले पार्ट में, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी पार्ट में वो लायबल ठहराया जा सकता है? तो वो ठहराया जा सकता है अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में अगर दो या दो से बंदे, यहाँ पे दो बंदे हो गए हैं, एक वो एक पुजारी, पुजारी अगर ब्लेसिंग भी कर रहा है तो वो रोल अपना प्ले कर रहा है। व्हेन टू और मोर पर्सन कंस्पायर टुगेदर, अब उसको पता था कि ये बंदा मारने जा रहा है और फिर भी उसने आशीर्वाद दे दिया, तो इसका मतलब वो भी एग्री हो रहा है इसमें, तो चाहे वो कैसे भी है। लेकिन इंस्टिगेशन पार्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि इंस्टिगेशन में ये एक्टिवली रोल नहीं प्ले कर रहा है, ये पैसिवली कर रहा है प्ले। तो उसको वो इंस्टिगेट नहीं कर रहा है कि आप जाओ, क्योंकि यहाँ कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है उस बंदे से जो अबैटमेंट उस बंदे से शुरू होती है जो एक्चुअल में कराना चाहता है। तो पुजारी वाली एग्जांपल में वो बंदा आशीर्वाद लेने आया और वो खुद ही कह रहा है कि मेरे को अबैट करो, तो वो उसमें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। और तीसरा एडिंग वाले पार्ट में, एडिंग वाले पार्ट में तीनों चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, आपका अबैटमेंट होनी चाहिए, उसके बाद एक्ट या ओबिजन भी ज़रूरी है, और ऑफेंस होना भी ज़रूरी है, तो उसमें भी कवर्ड नहीं होगा। तो आप इस तरह से चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद जैसे विलफुल रिप्रेजेंटेशन है जो एक्सप्लेनेशन 1, और विलफुल कंसीलमेंट है, उसको आप जोड़ सकते हो सेक्शन 118, 119 और 120 के साथ। वो जो बताते हैं कि यहाँ पे किसी गांव में कोई अपराध हुआ, और आप बताने की वजह से आप सिर्फ क्या कह रहे हो कि ये इस गांव में नहीं हुआ, किसी और गांव में हुआ है, झूठ मार रहे हो या कंसील कर रहे हो, कोई डिज़ाइन, कोई फैक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, विलफुली कंसील कर रहे हो, जिसमें आपकी ड्यूटी बाउंड था। सेक्शन 39 सीआरपीसी का ये कहता है कि अगर कहीं पे अपराध है तो पब्लिक पर्सन बाउंड रहते हैं चीज़ को बताने के लिए। लेकिन आपने एक्टिवली कंसील किया फैक्ट, जब आप बाउंड थे बताने के लिए, तो आपने क्या कर दिया, आपने अबेट कर दिया। अबेट किस चीज़ का कर दिया, अबेट इंस्टिगेशन कर दिया, इंस्टिगेशन कर दिया कि आप ये चीज़ें समझें कि यहाँ पे अपराध नहीं हुआ, किसी और जगह अपराध हुआ है। मतलब आपने डिज़ाइन को प्रिकोर जो होना था, कॉज होना था, वो सारा चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। मतलब आपने उसके दिमाग में ये भर दिया कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ ही नहीं है, आपका इलीगल ओमिशन में आप फंस जाओगे। कि उसके बाद आता है 108। 108 अबैटर की डेफिनेशन बताता है। वो ये कहता है कि चाहे तो आप अबैट कोई एक्ट कर दो जो कमीशन है, या ऑफेंस कर दो इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक बंदे को मैंने कहा कि उसके घर में थेफ्ट जाके करके आ, और वो इंस्टिगेशन होगी मेरी कंप्लीट होगी, मैंने उसको इनकरेज किया है, तो मैं अबैटमेंट के लिए चार्ज किया जा सकता हूँ। तो अगर मैं उसको चोरी नहीं कहता, उसको कहता हूँ एक किताब जो जो पढ़ना चाहता है वो भाई उसके घर पे पड़ी हुई है, उसके घर से ले आ, तो ये मैंने एक्ट, कमीशन ऑफ एक्ट को इनकरेज कर रहा हूँ, अबेट कर रहा हूँ। तो इट्सल्फ अगर ये इंस्टिगेशन में आता है तो ये इसके लिए भी ऑफेंस माना जाएगा। उसके बाद 108 की एक्सप्लेनेशन 1 पे आ जाओ। 1 ये कहती है, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी आपको स्विमिंग पूल वाली, कि बंदा एक लाइफ सेवर है स्विमिंग पूल में, उसका ड्यूटी है कि उसने स्विमिंग पूल पे कोई डूबे ना, उसको बचाना है। और दो बंदे आते हैं लाइफ सेवर के पास और उसको अबेट करते हैं कि तू जो डूब रहा है बंदा, उसको मत बचा।
और वो इस एवज में बचाता नहीं है। तो यहाँ पे उसने इलीगल ओमिशन कर दिया। किसने? लाइफ सेवर ने। और जो दो उसको इंस्टिगेट कर रहे थे कि तू भाई नहीं ये काम, वो इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते कि हमारी ड्यूटी नहीं थी इसको बचाने की, सिर्फ इसी की ड्यूटी थी बचाने की, इसने अपना काम नहीं किया, हमने तो उस अब चीज़ का बेट किया जो एक्चुअल में हमारी ड्यूटी नहीं थी। इस चीज़ का बेट नहीं, इस चीज़ का आप डिफेंस नहीं ले सकते। तो ये कहती है एक्सप्लेनेशन 2। और एक्सप्लेनेशन 3 आ जाओ। एक्सप्लेनेशन 3 ये कहती है कि अगर कोई ऑफेंस आपने ये कहती है एक्सप्लेनेशन 1 वो जो मैंने पहले बताई है। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन 2 पे। 2 ये कहता है कि जो आपने अबेट किया है वो ऑफेंस होना ज़रूरी नहीं है। और तीसरी जो एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जो आप किसी को अबेट करते हो और वो बंदा इनकेपेबल था, क्यों? वो बच्चा था या इनसेन था, अगर वो काम करता है और आप लायबल फिर भी ठहराए जा सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन 4 है वो ये कहती है कि अबेटिंग एंड अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज़ अ ऑफेंस। मैंने ए को कहा कि तू बी को इंस्टिगेट कर कि वो सी का मर्डर करे। अब सी का वो मर्डर कर देता है। बी चार्ज होता है इसी के लिए, अबेटमेंट के लिए, और ए चार्ज होता है अबेटमेंट के लिए, और मैं भी अबेटमेंट के लिए चार्ज होऊंगा। और जो सबसे बी है, बी मर्डर के लिए चार्ज होगा 302 के लिए, और बाकी दो पीछे वाले दो हैं वो सारे अबेटमेंट के लिए चार्ज करें हो जाएंगे। 109 देखा जा सकता है, और भी सेक्शन देखे जा सकते हैं। उसके बाद आता है ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 5 आता है। एक्सप्लेनेशन 5 वही बात करता है जनरल कॉन्स्पिरेसी और पार्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी में। ये बात ज़रूरी नहीं है कि सब बंदों के बारे में पता हो कि कौन कौन बंदे रोल प्ले कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी में। ये भी हो सकता है कि कुछ बंदे उसमें ऐड हुए हैं और दूसरे बंदों को उनको बंदों के बारे में पता ही ना हो। तो अगर वो किसी को किसी के बारे में पता नहीं भी है, फिर भी सबको कोई भी बंदा एक्ट करता है उसके लिए चार्ज किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है एक्सप्लेनेशन 5। उसके बाद आता है 108A। 108 को आपने सेक्शन 4 आईपीसी के साथ पढ़ना है। वो ये कहता है कि एनी सिटीज़न जो बाहर जाके भी अगर ऑफेंस करता है, अगर उसकी ट्रायल यहाँ पे हो सकती है, तो अगर वहाँ पे जाके वो अबेट करता है किसी फॉरेनर को, किसी फॉरेनर के अगेंस्ट कि उसका मर्डर कर दे, तो यहाँ पे 108A के साथ जो पार्टिकुलर सेक्शन है वो देखा जा सकता है, वो ऑफेंस उसके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है 110, 111। 110 ये कहता है, ये सारे वो ही हैं, अबेटमेंट के ही हैं सारे पार्ट। तो आपको जो है 117 जो पीटी के लिए, 110, 111, 112, 113 ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 114 और 34 को साथ पढ़ना है। 34 क्या कहता है कि आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कोई ऑफेंस किया है, बंदों ने कॉम्प्लीमेंट्री प्ले किया है, रोल प्ले किया है। जैसे दो बंदे किसी घर में घुसते हैं चोरी करने के लिए, एक बाहर खड़ा होता है कि कोई बंदा अंदर ना घुसे। तो अगर वो दोनों पकड़े जाते हैं तो उन दोनों के ऊपर थेफ्ट का चार्ज लगता है और हाउस ब्रेकिंग का भी चार्ज लग सकता है। तो उसमें जो तो बाहर खड़ा रहा था उसके ऊपर 34 लगेगा सेक्शन, मेन सेक्शन के साथ। जो अंदर घुसा जिसने ऑफेंस किया उसके ऊपर सिर्फ वही चार्ज लगेगा जो एक्चुअल में उसने किया। तो 34 बाहर वाले के साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि 34 कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, लायबिलिटी जो आपके ऊपर कंस्ट्रक्ट की जाती है। और ऐसे ही 114 है। 114 क्या कहता है, आपने किसी को अबेट किया किसी ऑफेंस करने के लिए कि भाई उसको उसका मर्डर कर दे, और वो चला गया मर्डर करने के लिए। अब मैंने जो उसको इंस्टिगेट किया था वो मैंने एक कॉन्स्पिरेस एक इंस्टिगेट किया था। वो इंस्टिगेट होने के बाद मैं अपने घर चला आ गया। वो जो आपस में जो सरकमस्टेंसेस वो ब्रेक हो गए। ब्रेक होने के बाद मैं जहाँ पे उसने कत्ल किया था वहाँ पे पाया गया, तो मेरे भी ऊपर 114 का चार्ज लग सकता है। ये 34 से थोड़ा सा इसकी जो इंग्रेडिएंट है थोड़े से छोटे हैं, मतलब इनमें थिन लाइन का जो है डिफरेंस है। 34 में वो कम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करता है और एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। यहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसने सिर्फ अबेट किया था, और जब यहाँ पे ऑफेंस हुआ वहाँ पे उसको पाया गया, वहाँ पे वो प्रेजेंट हो गया, क्योंकि वो चेन ब्रेक हो गई थी। पहले अबेटमेंट की, उसके बाद चेन ब्रेक हो गई, और बाद में वो वहीं पे पाया गया जहाँ पे ऑफेंस हुआ था। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं 114 को। वैसे ही 115, 16, 117
117 पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया था आपको कि एक बंदा जहाँ पे पब्लिक पर्सन 10 से ज़्यादा को आप अबेट कर रहे हो, 10 से ज़्यादा एक्सीडिंग 10। जैसे मैंने एक पम्फलेट तैयार किया और जिसमें मैंने ऐसी चीज़ें लिख रखी हैं कि एक सेक्ट को दूसरे सेक्ट के अगेंस्ट भड़काने की बातें कर रही है, उनको कहा कि आप एक तरह के जुटें, एक तरह से आप मिलें, एक कमरे में आएँ, जुड़ें, ताकि उस दूसरे सेक्ट के ऊपर आपने हमला करना है तो आपके ऊपर 117 लग सकती है। तो ये पीटी में उनका फेवरेबल क्वेश्चन रहता है जुडिशल सर्विसेज के। उसके बाद आता है 115, 115, 116 ये एक जैसे हैं। 115 में आप किसी भी ऑफेंस की अगर अबेटमेंट करते हो जिसकी सज़ा डेथ है और लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट है, तो उसमें अगर कोई पार्टिकुलर सेक्शन ऐसा दिया हुआ है जिसके अगर डेथ और इम्प्रिजनमेंट के लिए आप किसी को अबेट करते हो और ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं दिया हुआ आईपीसी में कि उसमें कहाँ पे उसको कवर करें, कहाँ पे उसको कौन सा चार्ज लगाएं, तो 115 में आप चार्ज लगा के उसको 7 साल की सज़ा दे सकते हो। अगर अबेटमेंट से आप अबेटमेंट किया है डेथ और लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंसेस की, लेकिन उसने वो ऑफेंस नहीं किया, और लेकिन आपने अगर डेथ और इम्प्रिजनमेंट का कोई अबेट किया था और उसने वो मेन ऑफेंस तो नहीं किया लेकिन हार्म कॉज कर दिया, तो यहाँ पे आपको 14 साल की सज़ा मिल जाएगी जो जिसने अबेटमेंट की है। ऐसे ही आता है 116, 116 ये कहता है कि अगर आपने अदर इम्प्रिजनमेंट के अदर ऑफेंसेस थे जिसकी सज़ा अदर इम्प्रिजनमेंट थी लाइफ और डेथ को छोड़ के, तो वहाँ पे अगर किसी को अबेट करते हो और अबेटमेंट से वो बंदा अगर कोई ऑफेंस नहीं करता तो आपको सज़ा होगी 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म जो जिस ऑफेंस के लिए आपने अबेटमेंट की थी। अगर वो पब्लिक सर्वेंट है कराने वाला या करने वाला अबेटमेंट, तो वहाँ पे उसको हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म सज़ा दी जाएगी अगर वो ऑफेंस नहीं होता तो ऐसे ही इस चीज़ों को आपने देखना है। 118, 119 और 120 को आपने पढ़ना है एक्सप्लेनेशन 1 और 2 जो 107 में दी गई है। तो आज दोनों चीज़ें हो गई हैं। सॉरी आज थोड़ी सी क्लास ज़्यादा लंबी चली गई, तो मेरा पेज शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।